बालोतरा से खबर। मालाराम गुदारा मौत मामले में बालोतरा में धरना जारी है। कल दोपहर से निजी अस्पताल में शव रखकर धरना दिया जा रहा है। हार्ट फ्रैक्चर का ऑपरेशन करवाने के लिए तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे रेफर किया गया था। रेफर के दौरान ही मालाराम की मौत हो गई थी। मालाराम की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर ही लापरवाही का आरोप लगाया था। सांसद उमेदराम बेनीवाल, आरएलपी नेता थान सिंह डोली सहित बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे। सांसद ने रात भी घटना स्थल पर ही गुजारी थी, यानी कि यहां वो जनता के बीच, पीड़ित परिवार के बीच नजर आए। रात भी उन्होंने धरना स्थल पर गुजारी और ऐसे में अभी क्या स्थिति बनी हुई है ये भी आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। लेकिन फिलहाल मालाराम गुदारा मौत के मामले में धरना अभी भी जारी है। स्थिति अभी संभली नहीं है। कल दोपहर से निजी अस्पताल में शव रखकर धरना दिया जा रहा है। हाथ फ्रैक्चर हुआ था मालाराम का, ऑपरेशन करवाया लेकिन तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उन्हें रेफर किया गया था, लेकिन रेफर के दौरान ही मालाराम की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर ही लापरवाही का आरोप लगाया था। अब अस्पताल की तरफ से क्या रिएक्शन है, क्या कारण बताए गए हैं, ये भी जांच में सम्मिलित किया जाएगा। उसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक के परिजन है, उनका गुस्सा है, स्थानीय लोगों का गुस्सा है। और इस बीच सांसद उमेदराम बेनीवाल, आरएलपी नेता थान सिंह डोली सहित बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे रहे। बंशीराम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। बंशीराम, क्योंकि जैसे कि जानकारी मिल रही थी बंशी कि सांसद रात को ही वहीं पर थे, रात भी वहीं गुजारी। स्थिति फिलहाल अभी क्या बनी हुई, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मृतक के परिजनों का गुस्सा भी है, आक्रोशित भी वो है, अस्पताल पर लापरवाही। एक बार पूरे मामले को फिर से बताइएगा और अभी क्या स्थिति है वो भी अपडेट कीजिएगा। देखिए पूनम जी, पूरा मामला परसों रात का है। हाथ का फ्रैक्चर होने पर मरीज को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे थे और रात्रि के समय ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में वार्ड में शिफ्ट कर दिया था मरीज को। और उस दौरान आधी रात के वक्त मरीज की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने डॉक्टर को और नर्सिंग स्टाफ को बुलाया तो इंजेक्शन लगाए। उसके बाद में हालत गंभीर होने पर बेहोशी की हालत में उसको जोधपुर रेफर कर दिया गया था। जोधपुर अस्पताल में पहुंचे तो वहां पर डॉक्टरों ने बताया कि ये पहले से ही मृत है। उसके बाद में बॉडी लेकर वापस बालोतरा पहुंचे। बालोतरा के सिटी लाइट अस्पताल परिसर में बॉडी को रख दिया है। कल दोपहर से ही धरना चल रहा है और रात को सांसद भी पहुंचे, वो भी रात पर धरने पर है। और अभी आह्वान किया गया है बड़े आंदोलन का। और प्रशासन ने कई दौर की वार्ता भी की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। और अब भी लोग वहाँ धरना स्थल पर जुटने शुरू हुए हैं और पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजे के साथ साथ जो लापरवाही बरती गई है, इसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी लेकिन बंशी, जरा विस्तार से ये बताइए, क्योंकि देखिए जब खुद सांसद आ गए हैं, आरएलपी नेता है, साथ मृतक परिजनों के वो बैठे हैं, अस्पताल की तरफ से क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है, समझाइश कैसे होगी, कैसे स्थिति को संभाला जाएगा, क्योंकि धरना तो अभी भी जारी है। अस्पताल प्रबंधन के साथ, चिकित्सकों के साथ रात को भी सांसद और जो धरने पर बैठे हैं परिजनों ने वार्ताएं की, लेकिन जो मांगे हैं उन पर सहमति नहीं बन पाई। और प्रशासन की ओर से भी रात्रि के समय कहा गया कि जो शव अस्पताल परिसर में पड़ा है उसको मोर्चरी में शिफ्ट किया जाए। लेकिन जो मांगे हैं, जब तक मांगे नहीं मान जाएगी उसको लेकर शव उठाने से परिजन भी राजी नहीं है। और प्रशासन पर भी परिजन दबाव बनाना चाह रहे हैं कि जैसे भी हो मामला सलटे, उनकी मांगों पर जायज बातों को माना जाए। और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसको आर्थिक सपोर्ट भी अस्पताल की ओर से किया जाए, इस तरीके की मांगे हैं। और धरना लगातार बंशी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बहुत मैटर करती है, उससे लेकर कोई चर्चा हो रही है यहाँ पर? देखिए अभी क्योंकि शव अस्पताल में पड़ा है, परिजनों की ओर से रिपोर्ट भी अभी दी नहीं गई है। पहले बात वार्ता की चल रही है, लेकिन जब तक वार्ता पर सहमति नहीं बनती है तब तक पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं है। हालांकि शव 2 दिन से अस्पताल, दोपहर से अस्पताल में पड़ा है, तो कहीं ना कहीं अब शव की स्थिति भी उस और भी जाना चाहिए। लेकिन जो सहमति नहीं बन पाई, उससे पहले परिजन किसी भी बात पर मानने को राजी नहीं है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि कोई समझाइश हो, कोई हल निकले। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बंशी, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।